हेलो एवरीवन। तो हम एक क्विक रिव्यू लेंगे इम्यूनिटी के बारे में। तो इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी हमारे बॉडी का सिस्टम होता है जो कि किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ से बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। इम्यूनिटी दो तरह की होती है, इनेट, एक्वायर्ड। इनेट इम्यूनिटी होती है जो हम बाय बर्थ हमें जो इम्यूनिटी मिलती है, मतलब किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ के अगेंस्ट जो प्रोटेक्ट करती है, वो इनेट इम्यूनिटी होती है। इनेट इम्यूनिटी भी तीन तरह से होती है, जैसे कि इंडिविजुअल, स्पेसीज और रेशियल। इंडिविजुअल इम्यूनिटी कि मतलब हर एक इंडिविजुअल का अपना अलग इम्यूनिटी लेकर उनका बर्थ होता है और उनकी अलग अलग, जैसे कि एक भाई बहन या एक फैमिली में जितने लोग रहते हैं वो उनका इंडिविजुअली उनकी इम्यूनिटी वो बाय बर्थ उनको मिली होती है और वो किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ से उनको प्रोटेक्ट करती है। स्पेसीज़ मतलब स्पेसीज़ डिफरेंट डिफरेंट स्पेसीज़ की उनकी अलग अलग इम्यूनिटी होती है जो कि बाय बर्थ वो अडॉप्ट करते हैं, मतलब बाय बर्थ उनको मिलती है। इसी तरह से रेशियल के बेसिस पे भी अलग अलग इम्यूनिटी होती है, अलग अलग रेशेस के लोगों में अलग अलग इम्यूनिटी देखने को मिलती है। दूसरी जो होती है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मतलब ये बाय बर्थ नहीं होती है, जो हम एनवायरनमेंट से या फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं जो हम अडॉप्ट करते हैं, जो इम्यूनिटी हमें मिलती है उसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो दो तरह की इम्यूनिटी होती है, इनेट जो कि बाय बर्थ मिलती है, एक्वायर्ड मतलब कि जो हम एक्वायर करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी दो तरीके से वर्क करती है या दो तरीके से होती है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी मतलब कि जिसमें एंटीजन, मतलब दो तरह की चीज़ें समझते हैं हम। एक्वायर्ड में एक्टिव और पैसिव आता है। एक्टिव में एंटीजन वर्क करता है, पैसिव में एंटीबॉडी का काम होता है। अब जैसे कि एक्टिव में क्या होता है, एक्टिव में भी दो तरह की चीज़ें आती हैं, दो तरह की इम्यूनिटी आती है। नेचुरल इम्यूनिटी, ठीक है, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक, और आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब नेचुरल में क्या होता है कि जितने भी सेल टाइप, ठीक है, जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं वो हमें क्या करते हैं, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड करते हैं, उनको हम नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर रखते हैं। जैसे कि हमें कोई भी इन्फेक्शन हो गया, कोई भी डिजीज़ हो गई, उससे जो इम्यूनिटी हमें मिलती है वो नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आती है। जैसे कि अगर हमें मीज़ल्स हो गया, ठीक है, तो उसके उसके खिलाफ उसके अगेंस्ट जो हमें इम्यूनिटी नेचुरली जो हमारे अंदर डेवलप होती है किसी एंटीजन के अगेंस्ट, तो वो हमारा नेचुरल में आ गया, नेचुरल एक्टिव में। दूसरा आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल के अंदर ऑल टाइप ऑफ वैक्सीनेशन, जितने तरह के वैक्सीनेशंस होते हैं जिसमें हम एंटीजन का यूज़ करके बॉडी में उनको भेजते हैं, तो वो हमारे आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर आते हैं। दूसरी चीज़ें देखते हैं, दूसरा क्लासिफिकेशन जो होता है वो एक्वायर्ड में पैसिव का होता है। पैसिव में एंटीबॉडी का वर्क होता है। पैसिव को भी अगेन नेचुरल और आर्टिफिशियल में डिवाइड किया गया है। नेचुरल मतलब ऑल मैटरनल एंटीबॉडी, जो हम मदर से, मतलब हमें इसमें कुछ करना नहीं होता है, बाहर से एंटीबॉडी जो मिलती है, तो मतलब कि हमारे बॉडी नहीं क्रिएट कर रही है, हमें वो एंटीबॉडी किससे मिल रही है, मैटरनल एंटीबॉडी, मतलब मदर से, जो भी हम मदर से एंटीबॉडी प्राप्त कर रहे हैं जो उनसे मिल रही है वो हमारी नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर आती है, जिसमें मेनली आईजीजी, इम्यूनोग्लोबिन जी और इम्यूनोग्लोबिन ए, ठीक है, ये दोनों जो होता है वो मैटरनल एंटीबॉडी होता है जो मदर से हमें मिलता है।